मैं अचानक अपनी पत्नी की पीठ पर एक क्यूआर कोड देखकर चौंक गया, जबकि वो सो रही थी। ये देखने के लिए कि इसमें क्या है, मैंने अपना फोन निकाला और स्कैन कर लिया। मुझे सच में हैरानी हुई कि इसमें कंटेंट था और पता चला कि ये एक 50 गीगाबाइट का क्लाउड वीडियो फोल्डर है, जिसके लिए पासवर्ड चाहिए। जैसे ही मैं सोचने लगा कि ये वीडियोस क्या हैं, मेरी पत्नी जाग गई। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो बोली कि शायद कोई मजाक कर रहा है। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और लाइट बंद करके सो गया। कौन जानता था कि अगले दिन जब मैं बिजनेस ट्रिप के लिए फ्लाइट में सवार हुआ तो मेरी पत्नी भी उसी फ्लाइट में थी। मैं उसे सरप्राइज देने के लिए चुपके से साथ जा रहा था। मैंने खुद को छिपाने के लिए मास्क पहन लिया, बाल बिगाड़ लिए और किसी अजनबी की तरह व्यवहार करने लगा। मेरी पत्नी की आंखें कमजोर हैं, इसलिए उसने मुझे पहचाना नहीं, बल्कि वो मुझे कोई महत्वपूर्ण फर्स्ट क्लास गेस्ट समझ बैठी। उसने खुद मुझे फर्स्ट क्लास में ले जाकर बिठाया। मुझे हैरानी हुई कि 12 सीटों वाले फर्स्ट क्लास में 8 क्रू मेंबर्स सिर्फ पर्सनल सर्विस दे रहे थे। जैसे ही मैं आयल से गुजरा, मैंने देखा कि हर आदमी के सामने एक आइस अमेरिकानो रखा हुआ था। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी पत्नी के बताए अनुसार मैं बैठ गया। ये मेरी पहली बार फर्स्ट क्लास में थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अटेंडेंट्स इतनी ध्यान से सर्व करेंगे। उन्होंने मेरा सामान रखने में भी मदद की और मेरे पैरों के पास एक घुटने पर बैठकर सर्व किया। फिर मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से मुझे स्लीपर्स दिए। जैसे ही मैंने उन्हें पहना, उसने रहस्यमयी अंदाज में पूछा कि मैं क्या पीना चाहूंगा। वो आइस्ड अमेरिकानो लगता था कि कोई और मतलब रखता हो। मैं चारों तरफ देखकर कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने भी आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर कर दिया। मेरी पत्नी ने संतुष्ट भाव से मुस्कुराया। उसकी वो नरमी मुझे थोड़ा चौंका गई, क्योंकि उसने पहले कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। लेकिन सोचा कि वो काम पर है तो छोड़ दिया। अगले ही सेकंड उसने कहा कि मेरे आगे लाइन में गेस्ट है, कुछ पीने के लिए भी लाइन लग रही है। मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट अचानक मुझ पर गिर पड़ी। वो जल्दी से माफी मांगने लगी। मैं सोच रहा था कि ये अटेंडेंट्स कितनी पॉलिट हैं। तभी मेरी पत्नी वहां आ गई। अटेंडेंट डर कर तुरंत खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि शायद पत्नी को पता चल गया कि मैं उसका पति हूँ, लेकिन उसने सिर्फ अटेंडेंट को कुछ डांटा। फिर अटेंडेंट फिर से घुटनों पर बैठकर मुझे ड्रिंक सर्व करने लगी। पत्नी के जाने के बाद मैंने मास्क उतार दिया। मैंने वो तथाकथित आइस्ड अमेरिकानो का एक घूंट लिया। स्वाद में कुछ खास नहीं लगा। तभी मैंने नोटिस किया कि जिन पैसेंजर्स ने आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर किया था, उन्हें क्रू मेंबर्स बाथरूम की तरफ ले जा रहे थे और 3 लोग एक साथ अंदर जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक और गेस्ट जिसके हाथ में आइस्ड अमेरिकानो था, उसने मेरी पत्नी को इशारा किया कि टाइम हो गया। वे चुपके से बाथरूम में चले गए। मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि प्लेन में आमतौर पर सिर्फ 2 बाथरूम होते हैं, लेकिन मैंने साफ देखा कि 3 लोग अंदर गए और मेरी पत्नी पूरे आधे घंटे तक अंदर रही। जब 2 मेल पैसेंजर्स बाहर आए तो उनके चेहरों पर बेहद संतुष्टि दिख रही थी। ये देखकर मैं और परेशान हो गया। फिर वो पहली अटेंडेंट भी बाहर आई, जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन मेरी पत्नी अभी भी बाहर नहीं आई थी। मैं घबरा गया। मैंने क्रू को कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। दरवाजे पर मैंने दस्तक दी। अंदर से सिर्फ एक मेल पैसेंजर ने जवाब दिया। अटेंडेंट ने दरवाजा खोलकर मुझे चेक करने दिया। मैं सोचने लगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। शादी से पहले मेरी पत्नी बहुत सख्त थी। वो ऐसा कुछ गलत कैसे कर सकी है। इसलिए मैंने फिर से मास्क पहना और अपनी सीट पर लौट आया। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, मेरी पत्नी पर्दे के पीछे से बाहर आई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके साथ वाला पैसेंजर भी उसके पीछे पीछे आया। जो मुझे और ज्यादा शॉक कर गया वो ये कि उसके स्टॉकिंग्स गायब थे। मुझे याद था कि वो स्टॉकिंग्स पहने हुए थी। जब मैं ये सब सोचकर परेशान था तो आसपास के पैसेंजर्स बातें करने लगे। फ्लाइट बहुत कंफर्टेबल थी। एक ने तो कहा कि इस फर्स्ट क्लास में आने के बाद उसे लग रहा है कि उसने पिछले 30 साल की जिंदगी बर्बाद कर दी।